हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज फिर से आपकी कंप्यूटर की तीसरी क्लास आ गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है। पहली क्लास हमने कर ली थी, उसके साथ हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे, और दूसरी क्लास में हमने इसका पहला पार्ट किया था, और आज ये लास्ट पार्ट है। इसके साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट या विकास। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, और जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको उठा के पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी लाइन हम ऐड नहीं करते हैं, पर जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ें आपकी पढ़ाई जाती हैं, वो भी आप क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखिएगा, ठीक है। तो आज ये है पहला पार्ट आपको मिल गया था। देखिए, पहले वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी और दूसरे वीडियो को आपने नहीं देखा, तो आज वैसे भी तीसरा वीडियो है, तो प्लीज़ देखिए इसको जाके, और तभी सिलेबस पूरा कराएंगे कंप्यूटर का। तो प्लीज़ देखिए जाके इसको, और आपका भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आएंगी, तो आपका भी भला होगा उसमें। और आपने पहले पे ज़्यादा डिमांड कर दी थी, उसके बाद दूसरा वीडियो देखा ही नहीं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन गिर जाता है, ठीक है। कि जब आप कोई चीज़ डिमांड करते हैं, उसके बाद आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो फिर चीज़ें नहीं करने का मन होता है, ठीक है। तो वैसे बाकी जैसे चल रहा था वैसे चलता, लेकिन आपके कहने पे ही हम कंप्यूटर की क्लास लेके आए हैं। बहुत मेहनत करने के बाद सारे डेटा इकट्ठा करने पड़ते हैं, उसके बाद क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम पे प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। वैसे भी कंप्यूटर हमारा ये चाहे वीडियो हो चाहे सुपर टेट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम एकदम फैक्ट ही लेके आएंगे, आपको एक्स्ट्रा एक लाइन भी नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की, क्या है कंप्यूटर का विकास का पार्ट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपका जनरेशन सारी पढ़ ली थी कंप्यूटर की, और कंप्यूटर का वर्गीकरण तो हमें देखना था। तो आज हम देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर। इससे पहले हमने क्या देख लिया था? हार्डवेयर के आधार पर आपका देख लिया था, ठीक है। तो वो पिछली क्लास भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो पीढ़ियों से बनते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज। तो कल की क्लास में थोड़ा सा रह गया था, आपने देखा था कि आईसी चिप का उपयोग हुआ था किस पीढ़ी में, आप बताइएगा, ठीक है। तो आईसी चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम है, और इसका जो है आविष्कार कब हुआ था? 1958 में। और किसने किया था? जैक किल्वी ने, और इनके साथ जो नायस भी थे, नायस ने इनकी हेल्प की थी, ठीक है। तो ये जितने फैक्ट हैं वही हैं, तो सारे फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे कि आपका जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी का आविष्कार 1958 में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ईयर भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपके पूछे जाते हैं। और जैक किल्वी ने इसका आविष्कार किया था, और उनका साथ किसने दिया था? नॉयस ने दिया था। और 2000 में, सन 2000 में नोबेल मिला था जैक किल्वी को, ठीक है। जैक किल्वी को नोबेल भी मिला था, तो याद रखिएगा सन 2000 में जैक किल्वी को नोबेल भी मिला था, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और जो आईसी चिप है, इसको बनाने में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। तो ये हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्धचालक का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है, तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। आईसी चिप का जो है, आईसी आपका यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार कब हुआ? 1958 में। किसने किया? जैक किल्वी ने किया, इनके साथ नॉयस भी थे। और जैक किल्वी को सन 2000 में नोबेल भी दिया गया, और इनका बनाने में अर्धचालक का, इसको बनाने में अर्धचालक का प्रयोग किया गया है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे ट्रांजिस्टर का, भी आपका आया था, तो ये भी क्वेश्चन है आपके लिए कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने? शाकले ने, जॉन बार्डिन ने और ब्रेटन ने, तीनों लोगों ने मिलकर किया था। और जो जॉन बार्डिन है, इन्हें दो बार नोबेल मिला, 1956 और 1972 में नोबेल मिला। तो देखिए, जो पुरस्कार पाए होते हैं थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार शाकले ने किया था, और जॉन बार्डिन ने और ब्रेटन ने, और इन्हें जो है 1956 1972 में नोबेल दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का बात करते हैं, तो M.E. कॉफ ने इसका आविष्कार किया था। तो इसके लिए बस आपका इतना ही याद करना है, ठीक है। M.E. हाफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो बस इतना आपको याद रखना है। फिर अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, तो क्या हमारा कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो कितने प्रकार हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 प्रकार हैं। यहाँ सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, वैसे आपको इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं यह क्या 0 और 1 पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये 0 और 1 पर कार्य करते हैं, यानी कि इसमें आप जो कोई भी अंक देखेंगे, जब आप कोई स्मार्ट वॉच देखते हैं तो उसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे बना होता है, समय ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ये बना होता है, और इसी में बार बार वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। ऐसे रहता है, और इसको भी ऐसे करके ऐसे रहता है, और ऐसे रहता है। अगर 0 बनाना है तो इसी को ऐसे 0 बना देंगे, 8 बनाना है तो इसी को 8 बना देंगे। तो ऐसे ही आप देखे होंगे कि आप कहीं भी देखते होंगे, या स्मार्ट वॉच आपके पास वॉच होगी,
जो स्मार्ट वॉच होती है तो डिजिटल घड़ी होती है, तो उसमें ऐसे ही होता है, जैसे इसी टाइप का रहता है, तो इसी को 0 बना देंगे, इसी को 8 बना देंगे, इसी को 9 बना देंगे, तो बार बार 0 और 1 बना होता है, उसी पे सारे अंक आपके बन जाते हैं। तो ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्या बात करेंगे कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है ये 0 और 1 पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आप याद रखिएगा। जैसे स्मार्ट वॉच, जैसा कि हमने बताया स्मार्ट वॉच में, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, यहाँ इस डिजिटल कंप्यूटर के आंकड़े को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के आंकड़े को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। बस आपको ये याद रखना है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल का उपयोग किसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें डिजिट वाली चीज़ें होती हैं, मान सकते हैं, ठीक है। जैसे स्मार्ट वॉच हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या है, 0 और 1 पर कार्य करती है, तो याद रखिएगा। जैसा कि हमने बता दिया कैसे इसमें अंक बने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर अगला आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है इसके द्वारा क्या किया जाता है, दाब, ताप और लंबाई मापने का काम किया जाता है। दाब, ताप और लंबाई मापने का काम किया जाता है। जैसे वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर इसके उदाहरण हो गए। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। जैसे इसमें सुई वाली, ये थोड़ा धीरे काम करता है, इससे ऐसे वाली चीज़ें होती हैं। आपका दाब, ताप, लंबाई, कोई चीज़ वेट नापना हुआ तो ऐसे हो गया सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो है आपका दाब, ताप और लंबाई मापने के काम आता है। और जैसे वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर में इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप है, ठीक है। डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर, और इसका उपयोग जो है पेट्रोल पंप पर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डेटा एनालॉग के द्वारा आते हैं और प्रोसेसिंग जो होती है डिजिटल के रूप में होती है। तो बस आपको यही पूछा जाएगा कि डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, पेट्रोल पंप पर, ऐसी जगह होता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कार्य पद्धति के आधार पर हमने जान लिया। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर आपने देखा होगा कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं, उससे थोड़ा सा बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी लाइन ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं एक एक को। तो पहला हमने क्या देखा, माइक्रो कंप्यूटर को हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर में देखते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका उपयोग किया जाता है व्यावसायिक तौर पर, घर में, मनोरंजन के रूप में, चिकित्सा के रूप में। ये घरों में पाया जाता है, चिकित्सा में पाया जाता है, मनोरंजन में। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है लगभग घर घर में पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है और इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर, घर में, मनोरंजन और चिकित्सा आदि में किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ लेके आए। फिर अगला आता है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर की बात करें तो इसमें क्या है, कई माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, ठीक है। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है और ये आकार में जो है मेन फ्रेम से छोटा होता है। देखिए मेन फ्रेम से आकार में छोटा होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बता दिया था कि आकार में क्या होता है, मेन फ्रेम से छोटा होता है और इससे ज़्यादा संग्रह क्षमता भी होती है, कार्य करने की गति भी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं पूछी जाती हैं। और इसमें क्या है, एक साथ कई लोग काम कर लेते हैं। इसका उपयोग कंपनी में, अनुसंधान आदि जगहों पे किया जाता है कि नहीं, एक साथ कई काम कर सकते हैं। तो जैसे ऑफिस हो गया, कंपनी हो गई, तो एक साथ कई लोग कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो सारे काम करते रहते हैं। तो सिर्फ हमको मिनी कंप्यूटर में क्या याद रखना है कि कई माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है इसमें, ठीक है। और क्या है, ये मेन फ्रेम से छोटा होता है। फिर अगला हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में थोड़ी गति भी ज़्यादा तेज होती है, काम करने की गति भी है, संग्रह क्षमता भी अच्छी होती है। और इसमें भी क्या है कि एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया था। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था। अगर पूछा जाए कहाँ पर किया गया था, तो बेल प्रयोगशाला में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। MAC भी बोल सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया था। बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे देखिए इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, बस आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ, बैंकिंग में है, अनुसंधान में है, रक्षा में, अंतरिक्ष में, ये सारी जगह किया जाता है, ठीक है। किसमें, बैंकिंग में, अनुसंधान में, रक्षा, अंतरिक्ष में। तो ये उपयोग ही बहुत कम ही पूछता है, बस टाइप पूछ लेता है, आकार के आधार पर पूछ लेता है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आजकल एग्जाम में। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जैसे आपके बनते हैं इनपुट आउटपुट से, एक्सेल से, MS वर्ड से, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे सेमोर क्रे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा ये कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, सेमोर क्रे थे। और ये जो थे क्रे कंपनी के मालिक थे। तो इसको भी याद रखिए, ध्यान रखने वाली चीज़ है बस,
तो सुपर कंप्यूटर के जनक थे सेमोर क्रे, और ये जो थे क्रे कंपनी के मालिक थे, इसको भी याद रखिएगा। अब बात करें कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600, ठीक है, CDC 6600, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। भारत का भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो हमने सुपर कंप्यूटर देखा, आविष्कार किसने किया है, सेमोर क्रे ने, ये क्रे कंपनी के मालिक थे। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600, CDC 6600, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है ये, और 1964 में इसका जो है बनाया गया है, इसको 1964 में, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, सेंट्रल, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन ही है, सही है, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन ही है, तो सही है। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। कब इसका बनाया गया था, 1964 में। ये याद रखना है आपको, किसने बनाया था, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन कंपनी ने जो भी है बनाया था। तो ये हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर जरूर याद रखिएगा। फिर बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की, PC की, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो हम घर में यूज करते हैं, तो ये सारी घर में क्या हाथ में लेके यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप होता है, क्योंकि ये भी छोटा होता है। जैसा कि हमने सबसे ऊपर माइक्रो कंप्यूटर का पढ़ा है कि घर में और ये सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है, तो ऐसे ही PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप होता है। जैसे इसमें क्या आ जाती है, एप्पल कंपनी की कंप्यूटर आ गया, HP के आ गया, SCL के आ गया, तो ये सारे आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि भारत का पहला कंप्यूटर, वही पर्सनल कंप्यूटर ही मानते हैं, तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ था, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर क्या था, सिद्धार्थ था। इसका आविष्कार कब किया गया था, 1956 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा कि भारत का पहला कंप्यूटर पूछा जाएगा, सिद्धार्थ, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ 1956 में आविष्कार हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करें, आपका छोटा आता है, पाम-टाम कंप्यूटर आता है, तो एक टैब होता है, और ये PDA का एक छोटा रूप होता है। PDA यानी कि आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का थोड़ा सा छोटा सा रूप होता है, ये पूछा नहीं जाता है। तो पाम-टाम यानी कि पाम यानी कि हथेली, ठीक है, हथेली के आकार का मान सकते हैं कि इसको हथेली में रख के यूज कर लें, तो पाम-टाम कंप्यूटर हो गया। तो ये भी कंप्यूटर का ही एक रूप है। और बात करें लैपटॉप का, ठीक, तो लैप मतलब क्या होता है, गोद होता है, ठीक है, तो जिसको हम ऐसे गोद में रख के यूज कर सके तो वो लैपटॉप होता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती हैं, बस जो पूछी जाती हैं वो ऊपर ही आपकी। तो पाम-टाम क्या है, एक टैब होता है जो हाथ में रख के हम यूज कर सकते हैं, PDA का छोटा रूप होता है, और लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। आकार के आधार पर सारे कंप्यूटर जो मेन है हमारे, यही 4 है, ये पूछे जाते हैं। लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा, भारत का पहला कंप्यूटर कौन है, सिद्धार्थ है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी, और इसकी PDF भी आपको दे दी जाएगी साथ में कंबाइंड करके, पिछले क्लास की भी। तो सारी PDF आपको दे दी जाएगी, और पहले क्लास की भी PDF आपको दे देंगे इसी में, ठीक है। वहाँ के क्वेश्चन की PDF हम नहीं पाएंगे, लेकिन थ्योरी की पा जाएंगे, और यहाँ पर आज में हम आपको क्वेश्चन की भी PDF दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा कुछ और बचा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या है, हमने देखा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये पूछा जाता है, आपका ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था आपका परम 8000, ठीक है, ये नाम पूछा जाता है आपका। परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, तो नाम याद रखिएगा। इसकी जो है, इसको किसने बनाया था, CDAC कंपनी ने बनाया था, ठीक है, CDAC ने बनाया था। कब बनाया था, 1991 में। तो ईयर भी याद रखिएगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, तो 1991 में बनाया गया था। और इसे जो है पुणे की मौसम वेधशाला में रखा गया था, ठीक है, पुणे की मौसम वेधशाला में रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000 था, और किसने बनाया था, CDAC कंपनी ने बनाया था 1991 में, और ये पुणे की मौसम वेधशाला में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई सुपर कंप्यूटर के बारे में, भारत के, ये आप जान गए। फिर बात करें कि सुपर कंप्यूटर जो है, इसकी गति हम किस में मापते हैं, तो इसकी गति हम मापते हैं फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, कि सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में नापते हैं, ये पूछा जा सकता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 कब बना था, 1991, किसने बनाया था, CDAC कंपनी ने बनाया था। कहाँ पे रखा है, पुणे की वेधशाला में रखा है, मौसम वेधशाला में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं, ठीक है, गति तो है, और तो इसको मापते हैं फ्लॉप्स में। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जो कैटेगरी के सुपर कंप्यूटर हैं वो किसने बनाया था। तो कहते हैं अनुपम सीरीज या हैदराबाद भी इसको बोल सकते हैं, हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर जो हैं, हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं, इसे बनाया था बार्क ने।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने बनाया था। और फिर पेस सीरीज के, ये इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर जो है DRDO ने बनाया था। इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा DRDO का, ठीक है। वैसे बार्क का भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर थे ये बनाया था आपका किसने, बार्क ने बनाया था। और पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाया था आपका DRDO ने। अगर फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर की बात करें, फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर बनाया था NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लैब ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब ने बनाया था। तो ये आपके कंप्यूटर के विकास की क्लास हो गई पूरी। अब हम करेंगे क्वेश्चन, चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, बार्क ने। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाया था DRDO ने। और बात करें फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, आपका NAL ने, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब ने। तो ये हो गई आपकी कंप्यूटर के विकास की क्लास। दोनों क्लासेस बहुत डिटेल में अच्छे से हमने जान ली है। इसके अलावा कंप्यूटर के विकास से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम मोबाइल की स्क्रीन पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है मोबाइल की स्क्रीन पे करते हैं। और अगर इसकी आपको PDF चाहिए, ठीक है, जिसके पास टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप जुड़ सकते हैं। और इस पर पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास सारी PDF एक में करके डाल दी जाएगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चंस को करते हैं, फिर अपनी PDF भी लेते हैं, ठीक है। PDF के लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, सॉरी क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा, तो वो आप अपने PDF में देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। तो आते हैं, अब देखिए हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखते हैं, सीधे क्वेश्चन कर लीजिए। सब कम से कम 60-70 क्वेश्चन हैं। तो हम बात करेंगे प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। तो प्रथम गणना यंत्र जो है वो क्या है, घड़ी है या कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है या एबेकस है या सभी है। तो इसमें क्या है, एबेकस है। हमने पढ़ा है कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, एबेकस है। फिर लिखा हुआ है कि पैकमैन के नाम से, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो पैकमैन नाम से ही देख लीजिए, ये खेल के लिए बना था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो ब्लेज पास्कल ने किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, किसने पंचकार्ड की शुरुआत किसने की थी। तो पंचकार्ड की शुरुआत की बात करें कि पावरस ने या जैक्वार्ड ने या पास्कल ने, ये सभी, ये इनमें से कोई नहीं ने। तो पंचकार्ड का हम जानते हैं कि हॉलार्थ ने की थी। जब हम पढ़े हैं, आप पहले वीडियो देखिएगा, तो उसमें हॉलार्थ ने जो है पंचकार्ड का आविष्कार किया था। तो इनमें से कोई नहीं, ये C ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, वह कंप्यूटर, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण से पहले हुआ, प्रथम पीढ़ी से पहले हुआ था, वो है आपका विद्युत कंप्यूटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। फिर आगे बात करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, भौतिक राशि, वैसे डेटा पर कार्य करता है। फिर अगला है आपका ऑप्शन कि यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। फिर तीसरा है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। चौथा है ये सभी। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से कौन PC की सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन PC की सही व्याख्या करता है। तो क्या है, हम सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, ठीक है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि हो सके, ये भी सही है आपका। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी सही है। तो इनमें क्या हो जाएगा, PC की व्याख्या कौन करता है, इनमें से सभी करते हैं, ठीक है। ये सभी हो जाएंगे आपके। फिर अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप क्या है, ठीक है। लैपटॉप क्या है, तो इसमें क्या है, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी ठीक है। और छोटे, हल्के और जो सूटकेस में आ सकें वो कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर D, इसमें ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, सही है। यह बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी D ऑप्शन सही है। देखिए जो चीज़ें वहाँ पर छूट गई हैं आपकी क्लास में या नहीं बताई गई, वो सारी क्वेश्चन में आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सही नहीं है। तो यह क्या कहा गया है, सही नहीं है। तो इनमें, एक मिनट, इनमें क्या कहा गया है, एक सेकेंड। तो नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है, क्या लिखा है, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक को सदृश करता है, सही बात है। और पामटाम कंप्यूटर हल्का तथा जेब में, पॉकेट में आ सकता है। पामटाम कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं।
और सुबाह कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा पॉमटाम कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, तो ये सही नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। ठीक, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, आप भी जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा तेज और महंगा कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया IBPS क्लर्क 2011 में। तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे महंगा, बड़ा और तेज भी है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है? जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें डिजिटल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये PDF के बाद आपको आंसर भी दिलवा देंगे, दे दिया जाएगा, तो इसकी चिंता मत करिएगा कि अगर आप अपने आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्रे क्या है? तो क्रे हमने पढ़ा है, क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, क्या है? तो क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, जो हमने देखा है अभी कि सुपर कंप्यूटर है क्रे। फिर आगे देखते हैं पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात हो रही है। घर घर में उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम वृद्धि, बहुत कम कीमत और इनमें से कोई नहीं। तो घर घर उपयोग, क्योंकि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हुए हैं घर घर में प्रयोग किए जाते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो कौन से कंप्यूटर होते हैं? 16 नंबर है आपका, वो होते हैं लैपटॉप। देखिए लैपटॉप आसानी से कि कोई कहीं ले जा सके और पोर्टेबल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? क्रोमियम की या सिलिकॉन की, प्लेटिनम की या सोने की, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन क्या होगा? इसमें क्या है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए किया गया था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी के लिए किया गया था मल्टी प्रोग्रामिंग का। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो, तो नहीं तो समझ में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? देखिए ये हमने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो बेल प्रयोगशाला हमने बताया आपको। फिर चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को पॉमटाम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, बताइए कब बना था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में। ठीक है, फिर बात करते हैं व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी, मेन फ्रेम, सुपर या माइक्रो का? तो ये किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का व्यक्तिगत तौर पर उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है, फिर देखते हैं सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? यहाँ पर दिया है, तो नाम से ही कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही जान जाते हैं कि सुपर कंप्यूटर था। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो ये भी सुपर कंप्यूटर ही था। परम 8000 पहला कंप्यूटर था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। फिर आगे हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है आपका कि पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के थे? ठीक है, ये भी पीढ़ियों में आपने पढ़ा है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो फोर्ट्रान और कोबोल जो है दोनों का प्रयोग हुआ था दूसरी पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। फिर अगला क्वेश्चन है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो 29 नंबर आपका क्या है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। गणना संयंत्र एबाकस या अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आविष्कार हमने बताया था आपको कि चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष क्या था बताइए? दोष था कि इसका आकार बहुत बड़ा होता था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो था इसका आकार बहुत बड़ा होता था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या LSI या इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन यह था इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर था और पहली पीढ़ी का था वैक्यूम ट्यूब। फिर अगला क्या है? कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो डिजिटल भी है, एनालॉग भी है। ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर दो, और इसमें हाइब्रिड भी आता है, हम जानते हैं हाइब्रिड भी आता है, और हाइब्रिड जो है एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होता है। फिर आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि सुपर चिप का प्रयोग, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह मिनी कंप्यूटर बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या लिखा है कि सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? 80,386। तो ये चीज़ें भी याद रखेगा। फिर टेलीविज़न
टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कौन सा कंप्यूटर, कहने का मतलब है कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो टेलीविज़न के आकार का होता था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर था हमारा वो टेलीविज़न के आकार का होता था। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा टेलीविज़न के आकार का होता था। ठीक है, 35 का बी हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती थी। तो यहाँ से ये चीज़ें देख लीजिए, 1 लाख संक्रियाएँ। ठीक है, 1 लाख संक्रियाओं की क्षमता होती थी प्रति सेकंड। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड 1 लाख संक्रियाओं की होती थी। आई मैक क्या है? EMAC, मैक का प्रकार किसका प्रकार है? ये मशीन का प्रकार है। ठीक है, एक प्रकार का मशीन है। तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, CD, गेम, फ्लॉपी या गति? तो जो मेन चीज़ है गति है, ये कंप्यूटर की विशेषता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के बाद फिर से 27 आ गया। हाँ, अब यहाँ पे है 40। देखिए एक पेज शायद 2 बार हो गया है आपका। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन से थे? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक जो घटक थे तो आप भी जानते होंगे कि निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब था, आपने देखा था पहले में हमने पढ़ाया है। तो पहली वीडियो जरूर देखिएगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? बताइए। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो आता है वो ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या है? आकार के आधार पर कंप्यूटर नहीं है ऑप्टिकल कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। कितनी गणनाएं? 100 करोड़ गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो सुपर मिनी कंप्यूटर में 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। ठीक है, 5 लाख संक्रियाएं। फिर बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? जो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते हैं उनका क्या नाम है? गृह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर आपका नहीं आता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, जोसेफ मैरी ने किया था। ठीक है, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। फिर आगे हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो क्या किया गया? वान न्यूमान का जो है सर्वाधिक योगदान है, तो ये नाम याद रखिएगा, वान न्यूमान। प्रथम अंकीय कंप्यूटर ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसमें सर्वाधिक योगदान जो है आपका चार्ल्स बेबेज का ही है। ठीक है, 1 मिनट 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47 का डी। ठीक है, फिर देखते हैं सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था JS किल्वी ने। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, इसीलिए आपको बताई गई हैं कि पूछी जाती हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? तो अभी हमने देखा है सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आगे नंबर हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कि शक्तिशाली कंप्यूटर, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है, डिजिटल की बात की गई है तो जाहिर सी बात है गणना पर कार्य करेगा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो ये परिकलन क्षमता एवं भंडार सीमित, यानी कि बात करें कि कार्य करने की क्षमता और बृहद स्मृति भंडार के मामले में भिन्न होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इसमें द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो CDAC ने किया था। ठीक है, CDAC के द्वारा 1991 में किया था भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का। और ये कहाँ रखा गया था? पुणे की वेधशाला में, मौसम वेधशाला में रखा गया था, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। एकीकृत परिपथ यानी कि IC के आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो बताइए, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो इसका आविष्कार हुआ था तृतीय पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी का प्रमुख अवयव क्या था? देखते हैं आगे। 59 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो बृहद एकीकृत परिपथ था। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का। फिर आगे हम देखते हैं एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ
पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आरबीआई के एग्जाम में 2012 में। फिर लिखा हुआ है कौन सा डिजाइन उपकरण या हाथ पकड़ हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करती है? फिर से ध्यान से सुनिए एक बार क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करती है? तो 61 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो ये पीडीए जो है, पीडीए, ठीक है। तो फिर आगे हम देखते हैं, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे, कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे इंटरप्रिटेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना होगा, सीपीयू और एलयू के द्वारा विश्लेषित करना होगा, डिकोड किया जाना होगा, वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा या डिजिटाइज किया जाना होगा। तो इसमें आपका सही होगा कि इसको डिकोड किया जाएगा, ठीक है, डिकोड किया जाएगा। फिर अगला है हमारा, लास्ट पेज है शायद हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि सुपर कंप्यूटर जो है कैसे होते हैं, सुपर कंप्यूटर की बात की गई है कि ये कैसे होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो है पूछा गया है, इसमें क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में होते हैं, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं के द्वारा विरले प्रयास किए जाते हैं, विरले प्रयोग किए जाते हैं, या लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो सीधे सीधे स्पष्ट है कि यहाँ पे जो है इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। और सुपर कंप्यूटर का देखिए बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज के समय में देखते हैं कि कोई भी फॉर्म आता है आपका, उसमें लाखों चीज़ें पड़ जाती हैं, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है आपकी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है, CD रोम, रैम या रजिस्टर्स या कैसे मेमोरी? तो इसमें हम मेमोरी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो हमें देखना पड़ेगा। तो रजिस्टर्स जो है सबसे तेज है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक बनाया था? तो ये चीज़ें भी हम आपको बता चुके हैं कि इनैक किसने बनाया था। तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था, याद रखिएगा, मुसली जिसको हमने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का है? तो इनैक जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का है। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, 66 नंबर। 66 नंबर क्या है, अंकीय या संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? तो किस प्रणाली का उपयोग होता है? बाइनरी प्रणाली का। कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली का ज़्यादातर यूज होता है, तो ये तो आप भी जानते हैं बाइनरी प्रणाली का। फिर बात करते हैं विश्व के, देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इधर वाले, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो CDC 6600 नाम था, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये हो गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्या है, 68 क्वेश्चन आपके हो गए। 68 क्वेश्चन हमने कर लिया। 1 मिनट, यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण जो है 66 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके साथ आपका जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हमने ख़त्म कर लिया 2 पार्ट में, और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों देखिएगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरे पार्ट में आपके 68 क्वेश्चन कराए गए हैं, और ये आपका चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का हो, या जहाँ भी आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कहने के पे ही हमने ये शुरू किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, और हम बेहतर मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत से लाएंगे और आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे कि आपको फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप कंप्यूटर की क्लास मेरे यहाँ से लेते हैं तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग से पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक में तो बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, बस जो ज़रूरी क्या है वो चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ें ज़रूरी है वो आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है। तो ठीक है, इसी के साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं। ये क्लास ख़त्म होती है, कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आपकी PDF जो है ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।